दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रतन इंडिया पावर लिमिटेड शेयर के बारे में। अगर आप देखेंगे तो रतन जिस तरीके से आपको तेजी दिखा रहा था, अब अगर हम देखें पिछले कुछ दिनों से उसी तरीके की गिरावट जो है आपको यहाँ दिखाई दे रही है। शेयर पिछले कुछ दिनों से लगातार एक तरफा गिरावट दिखा रहा है। एंड लगातार गिरावट की वजह से लोगों में अब डेफिनेटली टेंशन जो है पहले तो थी, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि लगातार 3-4 दिन हो चुके हैं इसे गिरावट में देखते देखते। और अब लोगों को ये डर लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब इसमें जो मतलब रिटर्न बने हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म ही हो जाए। अब समस्या तो डेफिनेटली है। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली इसी के रिलेटेड बात भी करेंगे एंड देखेंगे कि आखिरकार क्या स्थिति है, क्या आगे की स्थिति इससे अच्छी होगी, मतलब यहाँ से रिटर्न बन सकते हैं या फिर नहीं, या गिरावट यहाँ से और कंटिन्यू होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपके सामने रखा है रतन इंडिया का फ्रंट पेज। 17 रुपये 10 पैसे पर ये काउंटर जो है आपको आज क्लोज होता हुआ देखने को मिलेगा। अभी क्लोज हुआ नहीं जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन उम्मीद अब पूरी पूरी ये है कि यहीं क्लोज हो जाएगा। इसमें अब कुछ बचा नहीं है। लोअर सर्किट आप देख रहे हैं शुरुआत से दिखाई दे रहा है, और पूरे पूरा दिन इसमें जो है लोअर सर्किट ही नजर आया 5% का। ठीक है, लगभग अगर हम प्राइस में बात करें तो 90 पैसे का लोअर सर्किट इसमें लगा है। ठीक है, अब बात यह आती है बीते 5 दिनों में रिटर्न है लगभग 10% के नेगेटिव। एक अगर हम महीना देखें तो एक महीने में लगभग 52% के रिटर्न आए हैं। 6 महीने में रिटर्न 77% के, एक साल में लगभग 300% से भी ज़्यादा। ठीक है, रिटर्न डेफिनेटली अच्छे हैं, नो डाउट, लेकिन जो इसमें रिटर्न मतलब नेगेटिव में जाना स्टार्ट हुआ है, शेयर जो अपनी ऊपरी स्तर से अच्छा खासा जो नीचे आ गया है, इसने टेंशन लोगों की ज़रूर इंक्रीज कर दी है। ये डेफिनेटली थोड़ी सी दिक्कत वाली बात ज़रूर है। अब आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि या सिर्फ मतलब यही वजह है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उसकी वजह से गिर रहा है, यही वजह है, या फिर वजह कोई और है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इसके रिलेटेड कोई खराब खबर हो, इस पर्टिकुलर काउंटर के रिलेटेड कोई खराब खबर हो जिसके चलते इसमें लगातार आपको गिरावट दिखाई दे रही है? ऐसी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इसी का डर है। बाकी चीज़ें तो सब नॉर्मल हो जाती है, अगर बाकी गिरावट वगैरह होती है वो तो सब आपने देखा है कि नॉर्मल हो जाती है, उनसे इतनी दिक्कत नहीं। लेकिन अगर अगर इन केस ऐसा कुछ हो गया कि इसके रिलेटेड ही कोई खबर आ गई वो भी खराब, तो डेफिनेटली दिक्कत देखने को मिल सकती है। लेकिन देखो, अभी तक अगर हम न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ तो फिलहाल तक तो कोई भी दिखाई दे नहीं रही। लेकिन रतन के डेटा पर मैं आपको लेकर आऊँ, एनएससी का डेटा, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि खरीदार अभी कोई है नहीं, सिर्फ और सिर्फ बिकवाल ही दिखाई दे रहे हैं। एंड अगर वॉल्यूम की भी बात कर लें तो आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम जो है वो अच्छा खासा है। कितना है अच्छा खासा ये भी देख लो। लगभग आप यहाँ पर देखें तो 2,79,00,000 के आसपास, मार्केट खत्म होने से पहले पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम एनएससी पर तो हो जाएगा, ये तो आप मान के चलिए। एनएससी पर तो ये वॉल्यूम जो है लगभग आपको 3 करोड़ का देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें कि बीएसई, लेकिन दोस्तों ये तो चलो एनएससी की बात है, मैंने आपको दिखा दिया। बीएसई को दिखाता हूँ, फिर बीएसई का भी आप देखो किस तरीके का वॉल्यूम है। तो देखो बीएसई पे देखो, मैंने आपको दिखा दिया लगभग 50 लाख, 50 लाख से ज़्यादा ही है, 51 लाख होने वाला है लगभग। तो ओवरऑल आप ये मान के चलिए कि वॉल्यूम तो अच्छा खासा है। एंड मार्केट बंद होते होते दोनों में मिलाकर 4 करोड़ भी हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि बीएसई में तो उतना वॉल्यूम बढ़ता नहीं है, लेकिन एनएससी पे तो अच्छा खासा यहाँ पर जो है वॉल्यूम ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये समस्या आपको ज़रूर यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन मैं ना आपको चार्ट पर भी लेकर चलूँगा, वहीं इंपॉर्टेंट चीज़ भी दिखाई दे रही है कि आखिरकार क्या दिक्कत है, जो सब कुछ आपको यहीं से मालूम पड़ेगा। ये तो आपको बेसिकली मंथली चार्ट दिखाई दे रहा है। अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ तब आपको यहाँ पर सिचुएशन समझ में आने की कोशिश, मतलब हो सकता आ जाए। ये देखो, यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट के अगर हम लेवल्स देखें तो ब्रेकआउट जिन लेवल्स पर हुआ था, अब वो लेवल एक इसके लिए सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं। ये आप मान के चलो, एक जो है इसके लिए सपोर्ट की तरह काम करेंगे। लेवल अगर हम देखें तो 16 रुपए के थे। कि 16 रुपए के बाद जब ये ऊपर निकला तो इसमें एक बड़ी तेजी बनती हुई दिखाई दी, और शेयर जो है एग्जैक्टली 21 रुपए तक गया। ठीक है, अब एक रेंज बन गई है 16 रुपए से 21 रुपए के बीच में। आप ये मानो 16 रुपए से 21 रुपए के बीच में रेंज बन गई है। अगर 16 रुपए टूटा तो गिरावट के चांस बढ़ेंगे, 21 रुपए निकला
तो और तेजी के चांस बढ़ेंगे। तो अभी तक तो आप ये मान के चलो कि अगर आपके पास नहीं है शेयर, ठीक है, देखो जिनके पास है वो ऑलरेडी एक मोटा प्रॉफिट यहाँ पर कमा चुके हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं, मोटा प्रॉफिट वो लोगों ने कमाया जो लोग इसे पहले से रख कर बैठे थे। लेकिन दिक्कत उनके साथ है जिन्होंने अभी अभी खरीद लिया, अभी अभी फ्रेश खरीदा है, उसके साथ दिक्कत है। जैसे मेरे पास भी, अगर मैं आपको बताऊं, 4500 शेयर है मेरे पास जो मैंने अभी खरीदे थे कुछ दिन पहले ही, लेकिन मैंने पहले से भी इसे खरीद रखा था 9 रुपए से शेयर, तो उसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। अगर थोड़ा बहुत घट गया तो अलग बात है, लेकिन अब बात ये निकल कर आती है कि अभी की स्थिति तो मैंने आपको समझा दी, लेकिन जिसके पास ये शेयर है ही नहीं, मेन बात निकल कर आती है, वही अभी उसे ही मतलब उसी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जिसके पास शेयर ही नहीं है वो करे इंतजार, एंड 21 रुपए के लेवल निकलते हैं फिर यहाँ पर खरीदारी के चांस बढ़ेंगे। 16 रुपए नीचे के निकलते हैं तो फिर कुछ करना ही नहीं, फिर तो भूल जाना है, एक अलर्ट लगा देना है शेयर पर। अब ये मानो फिर एक अलर्ट लगाना है कि जब ये शेयर दोबारा से 16 ऊपर की तरफ जाते हुए क्रॉस करे तब इसमें सोचा जाए। लेकिन जब तक 16 रुपए के अंदर और 21 रुपए के अंदर रहता है तब तक इसमें कुछ भी होना या फिर बहुत बड़ी तेजी की जो उम्मीद है तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रही, जब तक 21 रुपए ऊपर में नहीं तोड़ेगा। एंड स्टॉप लॉस की बात यही है कि जो लोग इसे लेकर बैठे हैं, अभी भी जिसके पास है वो 16 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बैठा रहे। जब तक 16 रुपए नहीं टूटते तब तक इसमें बैठा रहे, उसके बाद अगर टूट जाता है तो फिर इसमें चाहे तो प्रॉफिट बुक करके या फिर अपना स्टॉप लॉस ले ले या प्रॉफिट जो भी करना है वो करे। लेकिन जब तक ये 16 के ऊपर चलता है तब तक मुझे लग रहा है इसमें आप बने रहो तो ही बेटर है। उससे नीचे जाएगा तब डेफिनेटली थोड़ी सी समस्या बनेगी, ये बात आप मान के चल सकते हैं। लेकिन अब अगर हम पावर शेयर्स की बात करें ओवरऑल तो कुछ चीजें अच्छी भी हैं, जैसे कि आने वाले दिनों में बजट भी आप देखेंगे, बजट में भी पावर कंपनीज के लिए कुछ अहम ऐलान होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो उसके रिलेटेड भी आपको चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा समय दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तब तो मेरे ख्याल से सुधार हो ही जाएगा। फिर तो इतनी दिक्कत जहाँ तक होगी नहीं, फिर तो जहाँ सुधार की उम्मीदें देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो मैंने आपके लिए चीज़ें समझा दी हैं कि किस तरीके से आपको इन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके के लेवल्स आपको नज़र में रखने चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते रहते बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस से ही है, इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।